इंजीनियर्स डे के अवसर पर पिथौरागढ़ जिले के सभी अभियंताओं को इंजीनियर्स डे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पिथौरागढ़ जिले में घाट पुलिस चौकी में तैनात जवानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमा मलबे को हटाने के लिए आज खुद फावड़े और बेलचे उठाई। चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल उमेश चंद्र सती नंदन अधिकारी ने सड़क पर फैला मलबा हटाया। मलबे के कारण इस स्थान पर वाहनों के पलटने का खतरा बना हुआ था। पुलिस ने संबंध में नेशनल हाईवे के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए पुलिस कर्मियों ने खुद ही मलबा साफ किया। आवागमन करने वाले लोगों ने पुलिस के इस कार्य की सराहना की है। पिथौरागढ़ में महान इंजीनियर मोक्ष गुंडम और आर.के. दत्ता का जन्म दिवस अभियंता दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रातः टकाना स्थित संघ भवन में महान अभियंताओं के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इसके बाद जिला चिकित्सालय पहुंचे इंजीनियरों ने 20 यूनिट रक्तदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर दिनेश चंद्र जोशी और संचालन सचिव प्रदीप नेगी ने किया। जनपद अध्यक्ष दिनेश चंद्र जोशी ने कहा कि आज 15 सितंबर को हम इंजीनियर मोक्ष गुंडम वेंकटेश्वरैया जी का जन्म दिवस, जो कि एक इंजीनियर वैज्ञानिक रहे हैं, तो उनका जन्म दिवस आज पूरे भारतवर्ष में अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में जनपद पिथौरागढ़ में भी समस्त विभागों के इंजीनियर्स आज के दिवस को बड़े हर्षोल्लास और खुशी के रूप में मनाते हैं। इस कार्यक्रम के तहत हम जनपद मुख्यालय में हम लोग सुबह इंजीनियर वेंकटेश्वरैया जी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं और इसके बाद हमारा जो कार्यक्रम रहता है, हमारे इंजीनियर्स प्रत्येक वर्ष जिला चिकित्सालय के रक्त कोष में जितना संभव होता है उतना रक्तदान करते हैं। साथ ही हमारे कुछ कार्यक्रम, हमारे जो युवा साथी हैं वो खेल कूद प्रतियोगिताएं भी, जैसे बैडमिंटन है, कैरम है, ये कार्यक्रम भी रहते हैं। और शाम को हमारे जितने इंजीनियर्स हैं उनकी फैमिली सभी एकत्रित होकर के हम लोग एक फैमिली टुगेदर करते हैं और एक डिनर पार्टी रहती है। और इसी के साथ हम डिप्लोमा इंजीनियर्स के संवर्ग को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने के लिए हमारे प्रेरणा स्रोत रहे थे आर.के. दत्ता, जिनके आज निर्वाण दिवस होता है, तो उनको हम निर्वाण दिवस पे हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं यहाँ पे। इस अवसर पर इंजीनियर संजय वर्मा, दिनेश पांडे, मनीष पंत, कविंद्र बिष्ट, एल.एम. जोशी, विवेकानंद बगौली, ऋषभ शाह, गुंजन मंगला, तनुजा तिवारी पंत, दीपक गुरुरानी, मनोज खाती, कमलकांत जोशी, एल.पी. जोशी, प्रकाश जोशी आदि मौजूद रहे। दोपहर में बैडमिंटन प्रतियोगिता कराई गई। देर शाम रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। महान इंजीनियर और भारत के विकास के प्रेरक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मोत्सव पर पिथौरागढ़ जिले के सभी अभियंताओं को इंजीनियर्स डे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिंदा है, हम सब शर्मिंदा है। जिंदा है, हम सब शर्मिंदा है। पिथौरागढ़ में नन्ही परी को न्याय दिए जाने की मांग को लेकर गंगोली हाट के व्यापारियों, युवाओं एवं जागरूक नागरिकों ने सोमवार को नगर में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने कहा, नन्ही परी को न्याय दिलाने के लिए क्षेत्र की जनता हर लड़ाई में साथ खड़ी रहेगी। कैंडल मार्च निकालने वालों में व्यापार संघ महासचिव मनीष बिष्ट, किशोर कुमार, नारायण सिंह बोहरा, अनिल बिष्ट, बलवंत मेहरा, पारस धानिक, पवन बोरा, वीरेंद्र सिंह बोरा आदि शामिल रहे। चंपावत जिले की 29वीं वर्षगांठ आज धूमधाम से मनाई गई। जिला सभागार में विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें चंपावत को आदर्श जनपद बनाने की शपथ ली गई। इस अवसर पर पूर्व सूचना आयुक्त अनिल पुनेठा ने जिले का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर उस पर आधारित कार्य योजनाएं बनाने की जरूरत बताई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजीत मेहता ने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की परिकल्पना के अनुरूप
जनपद को आदर्श बनाने के संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जिला सभी क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ रहा है। जनपद चंपावत आज 29वां अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 28 वर्ष की एक जो यात्रा है जनपद ने तय की है और जनपद ने कई आयाम देखे हैं, कई चीज़ें देखी हैं और आज जनपद जो है विकास की राह पे अग्रसर है। आदर्श चंपावत की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस जनपद को लगातार इसका प्रगति की समीक्षा की जा रही है और यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप इस जनपद का निर्माण हो और उस पर कार्य हो, उस पर भी लगातार माननीय महोदय के निर्देश प्राप्त हैं। गोष्ठी में नगरपालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे, गोविंद वर्मा, ब्लॉक प्रमुख अंचला बोरा, जिला पंचायत सदस्य केसी जोशी, भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत, प्रदेश मंत्री निर्मल महरा, अपर जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा, बसंत तड़ागे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में नन्ही परी को न्याय दिए जाने की मांग को लेकर आज जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शन हुए। कांग्रेस के पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने कहा, इस मामले में संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने जिले के लोगों से कहा कि वह नन्ही परी को न्याय देने की मांग को लेकर अपने संदेश मुख्यमंत्री को टैग करें। मैं ये बात आपके बीच इसलिए रख रहा हूँ कि पीड़ित परिवार के जो चाचा हैं ताराचंद जी, वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट उनके द्वारा एक अधिवक्ता भी रख दिया गया है। जिला प्रशासन को हमने 3 दिन का समय दिया है कि आप हमारी इस बच्ची को न्याय देने के लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, नहीं तो आने वाले समय में हम आगे का जो भी आंदोलन होगा आगे बढ़ाएंगे। आज इस अपील का एक फायदा ये हुआ कि हमारे सरकार के राजनीतिक दल के लोग मुख्यमंत्री से उन्होंने वार्ता की है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उन आंदोलनकारियों से अपील करना चाहूंगा कि अभी हमारी इस बच्ची को न्याय मिलने में बहुत लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई लड़नी हमको जरूरी पड़ेगी। आज सुप्रीम कोर्ट सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ता रखेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक मेरा उन तमाम महिला समूहों से, छात्र संगठनों से, महिला संगठनों से, पार्षदों से, व्यापारियों से, जिला पंचायत सदस्यों से, क्षेत्र पंचायत सदस्यों से, जो भी संगठन आज जनता के बीच जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अपील करना चाह रहा हूं कि आप अपनी अपील के माध्यम से, आप चाहे अपने गांव में रहें, चाहे अपने घर में रहें, 10-10 लोग भी एकत्रित होकर आप मुख्यमंत्री से ज्यादा लोग व्हाट्सएप के माध्यम से उनको टैग करेंगे और उनसे यही अपील करेंगे कि कशिश को न्याय दो, कशिश को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, तभी हमारी ये लड़ाई सफल होगी। और इसके लिए आप लोगों को जल्दी ये लड़ाई लड़नी है। ये इसलिए कह रहा हूं कि कोर्ट का समय डिसीजन का आज बहुत दिन हो गए हैं, वहाँ 1 महीने का हमको समय मिलता है, उसमें हमने अपील करनी पड़ेगी और वो अपील हमारी तभी सफल होगी जब हमारे जो प्रदेश की सरकार है, प्रदेश के मुखिया हैं, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, मंगलवार को रामलीला मैदान में बैठक होगी जिसमें आंदोलन की अग्रिम रणनीति तय की जाएगी। पिथौरागढ़ में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने आज भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। अस्कोट थाने के थाना अध्यक्ष सुरेश कंबोज और जॉर्जी कोतवाली के प्रभारी नीरज चौधरी की अगुवाई में संयुक्त टीम ने अपने अपने क्षेत्र में संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान कोई संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई। पुलिस ने सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों से संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर इसकी सूचना सुरक्षा बलों को दिए जाने की अपील की। क्या आप भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ में 2 नए वोकेशनल कोर्स ANTT और YTT कोर्स की सुविधा उपलब्ध। कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध। कोर्स के बाद प्राइवेट और सरकारी जॉब के अवसर। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरें डिटेल में NIN पोर्टल में पढ़ सकते हैं। न्यूज़ इंडो नेपाल पोर्टल अब एक नए अंदाज में।